तो आपको छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ए, तो ये क्या है? कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी एबीसीडी। जो दूसरा ए है वो है स्मॉल लेटर। तो आपको कैसे याद करना है? देखिए, पढ़ना तो आपको वैसे है जैसे ABCD EFGHIJK LMNOP, इस तरीके से ही पढ़ना है। लेकिन आपको इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जो ए है उसके साथ दूसरा भी ए है, लेकिन वो छोटी एबीसीडी का है। तो आपको इनको दोनों को लिख लिख के अच्छे से याद करना है। और इससे क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा। और कभी भी किसी स्पेलिंग में अगर आपको ये दिखेगा तो आप इसे समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ए के साथ ए लिखा है तो आपको पता चल जाएगा ये भी ए है। बी के साथ बी लिखा है तो आपको पता चल जाएगा ये भी बी है। तो दोनों बी को, दोनों ए को, दोनों सी को, दोनों डी को, सबको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले आपका ये काम है। ठीक है। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं QRSTUVWXYZ, तो आपको पूरा जेड तक अच्छे से याद कर लेना है। जब आपको ABCD अच्छे से आ जाती है और आप उसे बिना देखे भी लिख सकते हैं और बीच बीच में से भी लिख सकते हैं, तो समझ जाइए आपको ABCD आ गई है। आप क्या करिए, जैसे कि आपसे बोले R लिखिए, S लिखिए, T लिखिए, बीच में से कुछ भी आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। कम से कम इसको पूरे एक दिन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जब तक अच्छे से याद ना हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। फिर आते हैं वोवल्स। अब आप कहेंगे इन वोवल्स का मतलब क्या होता है? वोवल्स का मतलब होता है मात्राएं। जो भी मात्राएं होते हैं उन सबको हम वोवल्स कहते हैं। वैसे वोवल्स 5 होते हैं, जैसे A E I O U, ये सब हमारे ABCD में ही होते हैं। जैसे ए हो गया तो ये वोवल से मात्रा है, ई हो गया तो ABCD में जितने भी वोवल्स हैं यानी कि जितनी भी मात्राएं हैं वो अलग निकाल के आपको दिखाई गई है कि ये सारी मात्राएं होती हैं। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर हम मात्राएं अलग से याद करनी होगी, व्यंजन अलग से। और ये इन सबको निकालने के बाद जो ABCD में बचे हैं वो हैं ये, जैसे BCDFGHI, सॉरी आई तो वोवल से, JKLMNPQRSTVWXYZ, तो इसको भी आपको याद करना होगा। 21 व्यंजन होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने वोवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन। तो जब आपको इसको अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आपको उसके बाद क्या करना है। मैं बिल्कुल बेसिक सी क्लास करा रही हूँ। अभी आपकी क्लास 1 है तो आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगी, ये सारा आपको याद करना होगा। इसके बाद आपको क्या याद करना है कि जैसे कि के का होता है, तो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? के होता है। खा का मतलब KH होता है। गा का मतलब जी होता है। आपको एक साथ सारा याद नहीं करना है, आपको 3-3 लेटर याद करने हैं, जैसे क ख ग। पहले इनको याद कर लीजिए, का के, खा का KH, गा का जी। जब आपको ये अच्छे से याद हो जाए तो फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। हिंदी देख के लिख लीजिए, उसके सामने इंग्लिश बिना देखे लिखिए। अगर आप इसे बिना देखे लिख लेते हैं, फिर इसके आगे याद करिए। ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। ठीक है। उसके बाद जैसे घ, च, छ, तो फिर जब आपको वो याद हो जाए फिर आपको ये याद करना है। घा का GH, चा का CH, छा का CHH, और सब में ए लिख दीजिए, क्योंकि ए का टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी जब आपको इससे आगे बढ़ाऊंगी। तो उसके बाद आपको ये 3 लेटर याद करने हैं। जब आपको ये 3 लेटर याद हो जाए, आप बिना देखे लिख सकते हैं इसे, तो समझ जाइए ये आपको याद हो गए। उसके बाद आपको ऐसे धीरे धीरे करके 3-3 लेटर करके पूरा का से लेके ज्ञानी तक याद करना है। जा का जे होता है, झा का JH होता है, टा का टी होता है। लेकिन ये जब भी याद होगा जब आपको ABCD आती होगी। अगर आप ABCD में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप समझ जाइए फिर ये नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे ABCD तो आज के टाइम में सबको आती है। हाँ, मैं जानती हूँ सबको आती है, लेकिन एक तो वर्ड ऐसे हो सकते हैं, वर्ड जो आपको कंफ्यूज करते हो, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जब ये तीनों याद हो जाए, फिर ठा का TH होता है, डा का डी होता है, ढा का DH होता है। इसको बार बार बोले, ठा का TH, डा का डी, ढा का DH। कई सारी वीडियोस होती है इस टॉपिक पे, आप और भी वीडियो देख के इसे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3-3 करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सोचे मैं पूरा एक साथ याद कर लूँ, का से लेके ज्ञानी तक एक ही बारी में सारा याद कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके ही आपको ये सारे याद होंगे। उसके बाद अड़ा, अड़ा का N होता है, ता का T होता है, था का टी हो जाता है। अड़ा, अड़ा को हम क्या बोलते हैं? वैसे लिखा ना जाता है, लेकिन साउंड जो हमारा हिंदी का होता है वो ड का होता है, जैसे अड़, लेकिन उसको ना का साउंड लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ता का टी ही लिखा जाएगा, था का TH।
तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे आगे और देख लेते हैं कि जैसे दा का मतलब क्या होता है, डी होता है। अब देखिए दा धा, पहले तो आपको ये सिंपल चीज़ें याद करनी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी बुक पढ़ने के लिए। जैसे दा का डी, धा का डी एच, ना का एन होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से याद आ जाते हैं, जैसे ना हो गया, माँ हो गया। तो ये सब क्या है, बहुत ही ईज़ी होते हैं, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके बाद आप आगे याद करिए, 3-3 करके आपको पता भी नहीं चलेंगे। पा का पी, फा का पीएच, बा का बी, फिर दोबारा से बोलिए पा का पी, फा का पीएच, बा का बी। लिख-लिख के, बोल-बोल के याद करेंगे, बहुत जल्दी याद होगा। और जो लिख के याद करते हैं ना, उनको हमेशा याद रहता है। और अगर आप सिर्फ़ पढ़-पढ़ के याद करेंगे तो अब भी याद रहेगा, बाद में भूल जाएँगे। लेकिन लिख-लिख के करेंगे तो वो आपकी आँखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो और हाथ उसको लिख रहा है, तो ये 3 चीज़ें जब होती है तो अच्छे से याद हो जाता है। भा का बीएच होता है, माँ का एम होता है, या का वाई होता है। जैसे आप देख रहे हैं भा के लिए मैंने बीएच लिखा है, लेकिन ये जो बीएच है वो छोटी एबीसीडी का है, बी है, और एच भी छोटी एबीसीडी का है। तो आपको छोटी एबीसीडी अच्छे से याद होनी चाहिए कि बी कौन-सा है, ये एच का मतलब क्या है। ये बिल्कुल उनके लिए है वीडियो जिनको कुछ भी नहीं आता है, मैंने पहले ही बोला है, तो मैं उनके हिसाब से ही समझा रही हूँ, ठीक है? तो आप इसे याद करेंगे। फिर रा के लिए आर लिखा जाता है, ला के लिए एल लिखा जाता है, वा के लिए वी लिखते हैं। तो इसको दोबारा से बोलिए, जैसे रा के लिए आर लिखते हैं, ला के लिए एल लिखते हैं, वा के लिए वी लिखते हैं। इसको लिख लिख के अच्छे से पढ़ना है। फिर जब ये लिख, आपको एक चीज़ और भी करनी है। जैसे आपने ये 3-3 याद कर लिए, आपको 3-3 करके पूरे याद हो गए। फिर आपको क्या करना है, जब 3-3 करके सारे याद हो गए तो फिर एक बार बिना देखे हिंदी पहले देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर हिंदी भी बिना देखे लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। फिर उसको बिना हिंदी लिखने के बाद बिना देखे ए से लेके और का से लेके ज्ञा तक पूरा लिखिए, उससे जल्दी याद होगा। सा का क्या होता है, एस एच। शा षटकोण का भी एस एच और शा का एस होता है। तो ये जो शा और शा षटकोण होते हैं, इसमें हल्का सा हा का साउंड होता है, जैसे श श। इसको धीरे बोला जाता है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। जब भी एस एच आएगा तो वो हमेशा धीरे से बोला जाता है, श। लेकिन जब एस आता है तो श, एकदम जल्दी। उसके बाद हा के लिए एच लिखते हैं। उसके बाद इसे देखिए, वैसे तो इंग्लिश में कश का साउंड है, लेकिन हम छ पढ़ते हैं, तो इसको क्या होता है, क श। तो इंग्लिश साउंड याद रखिए, कश। जैसे का के लिए के और श के लिए एस एच, कश, कश। क्योंकि ये जो कश का साउंड है ना, वो इसी के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं है। उसी तरीके से ग्या, तो ग या, तो ग्या के लिए जी और या के लिए वाई। जब आपको ये सारे अच्छे से याद हो जाए, बिना देखे आप लिख लें, फिर उसके बाद आपको ये मात्राएँ याद करनी है। जैसे क का के होता है, लेकिन ए कब लगाते हैं, जब कोई मात्रा नहीं होती तब लगाते हैं। लेकिन अगर आ का डंडा है तब भी ए लगाना है, ये याद रखना है। ई की मात्रा होगी, अगर छोटी ई की मात्रा तो आई लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आ के डंडे के लिए ए लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप किसी का नाम लिखें तो ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं, तो जैसे का पे बड़ी ई की मात्रा है तो का के लिए के लिखा, और बड़ी ई के लिए डबल ई लिखा। इसी तरीके से का के लिए के लिखा, लेकिन छोटे ऊ की मात्रा है। ये आपको मात्रा की पहचान होनी चाहिए, छोटे ऊ की मात्रा कौन सी होती है, बड़े ऊ की। ये आप हिंदी वाले कायदे में से भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद का के लिए के लिखते हैं और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ लिखते हैं। अगर छोटे ए की मात्रा है तो का के लिए तो के ही लिखा जाएगा, लेकिन ए की मात्रा के लिए ई लिखा जाता है। बड़े ए की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे। जैसे का के लिए के लिखा, बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखा। तो इस तरीके से मात्राओं की पहचान होनी चाहिए। का पे ओ की मात्रा होगी, छोटे ओ की मात्रा, तो के का के लिए, ओ की मात्रा के लिए ओ। ये मात्राएँ आपको बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको नाम आएगा। बड़े ओ की मात्रा होगी तो ए यू लिखेंगे, जैसे का के लिए के और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए यू। अगर अंक की बिंदी होगी तो आप ए एन भी लिख सकते हैं और ए एम भी लिख सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कब ए एन लिखना है, कब ए एम लिखना है, तो आपको साउंड को पहचानना होगा। अगर आपको कंचन लिखना है, कन, कन, तो ना का साउंड आ रहा है तो एन लिखिए। लेकिन अगर आपको कम्बल लिखना है, क म, तो माँ के लिए एम लिखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी हेल्प की वजह से सभी को इंग्लिश आ सके। और खासकर उन्हें शेयर कीजिएगा जिन्हें इंग्लिश सीखना है और बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपका एक शेयर लोगों की हेल्प कर सकता है, उन्हें इंग्लिश सिखा सकता है। बाकी अगर हमारा चैनल आपको लगे कि अच्छा है और आप हमारे फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं
और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के फैमिली मेंबर बने और जल्दी से इंग्लिश सीख के अपने सपने पूरे करें।